तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का डे 4 का पहला पॉइंट हमारा सेव एज क्या होता है। अगर हमें एक ही फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर सेव करना है तो हम यूज़ करते हैं सेव एज का। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक फ़ाइल है, देखिए इस फाइल का नाम है ID कार्ड रिहाना वेज। ठीक है, अगर मुझे इसी फाइल को तरंग ID कार्ड के नाम से सेव करना है तो अगर मैं फाइल बटन पे जाता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो तरंग नाम लिखने का ऑप्शन ही नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये तरंग के नाम से इसको सेव करना है तो मुझे फाइल बटन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेव एज पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एज पे तो देखोगे ऑप्शन आता है सेव करने का, कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे सेव करना है कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंट्स में, और किस नाम से सेव करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे तरंग ID कार्ड। यहाँ लिख देते हैं हम तरंग ID कार्ड। तो ये हमने लिख दिया तरंग ID कार्ड और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है तरंग ID कार्ड के नाम से। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताओ जो फाइल पहले थी रिहाना ID कार्ड के नाम से वो फाइल अब है या नहीं। ठीक है, दोनों फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो फाइल भी है और ये भी फाइल है। यहाँ पे चलते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ID कार्ड रिहाना वेज। यहाँ क्लिक करते हैं तो देखो ये फाइल भी है और तरंग के नाम से जो हमने फाइल सेव करी है वो भी फाइल है, देखोगे। तो ये फाइल जो है 2 हो चुकी है, 1 नहीं है अब। ठीक है, तो सेव एज क्या होता है, अगर हमें किसी फाइल को 2 या 2 से ज़्यादा नाम से सेव करना है तब यूज़ करते हैं सेव एज का। तो प्रिंट कैसे निकालते हैं, देखो अगर मुझे क्या करना है, इस फाइल का प्रिंट निकालना है। ये जो है 8 पेज का डॉक्यूमेंट है हमारा, देख सकते हो आप। अगर मुझे इसका प्रिंट निकालना है तो फाइल बटन पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये देखो आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रिंट करंट पेज। क्या बोलते हैं, या बोल सकते हो करंट पेज। सिर्फ प्रिंट करंट पेज नहीं, सिर्फ करंट पेज भी बोल सकते हो, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमें करंट पेज में दिखाई दे रहा है पेज नंबर कितना है इसका, बता सकते हो मुझे। ये पेज नंबर 3 है, बिल्कुल सही, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके करोगे काम प्रिंट ऑल पेज पे और प्रिंट पे क्लिक करोगे, सारे पेज प्रिंट आउट आ जाएंगे 8 के 8। और यहाँ पे कितनी कॉपी चाहिए आपको, अगर मुझे 2 कॉपी चाहिए 2 कर देंगे। आप प्रिंट करेंगे तो सारी कॉपी जो है 2 बार आएगी। टोटल कितने पेज आएंगे बता सकते हो, 16 पेज आएंगे, बिल्कुल सही। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है, जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है पेज नंबर 3 है ये, तो मुझे सिर्फ यही प्रिंट आउट निकालना है। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करके ओके करूँगा तो सारे पेज प्रिंट आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट करंट पेज कर सकता हूँ। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ यही प्रिंट आएगा। अब कितनी कॉपी निकालना, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये सिर्फ पेज नंबर 3 का 1 कॉपी आएगा, बाकी का नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एक 5वां पेज और एक 8वां पेज। तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम कर सकते हैं कस्टम प्रिंट। क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे पेज नंबर मुझे निकालना है 5वां, 8वां। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं 5वां पेज और 8वां पेज। उसके बाद कितनी कॉपी निकालनी है, यहाँ पे कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज नंबर 5 और पेज नंबर 8 वो कॉपी प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगर मान लो मुझे प्रिंट आउट निकालना है 1 से 3 लगातार और बाकी के 6, 7, 8 लगातार, मतलब 6 पेज प्रिंट आउट निकालने हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और फिर 6वां, 7वां और 8वां, क्योंकि 8 पेज हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो नहीं आएगा, तो कैसे करना पड़ेगा, एक जब हमें लगातार प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम लगाते हैं डैश। ठीक है, और फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा कब लगाते हैं, जब हमें प्रिंट अलग करना होता है यहाँ से। उसके बाद 6 से लगातार निकालना है तो 6-8 लिख देंगे। तो प्रिंट आउट जो है 1 से 3 लगातार आएगा और फिर 6 से 8 लगातार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी कॉपी निकालनी है, कॉपी पे क्लिक करोगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। और एक और चीज़ है, प्रिंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना प्रिंटर जो कनेक्टेड होगा आपके कंप्यूटर से वो प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा। मेरे केस में कोई भी प्रिंटर शो नहीं कर रहा क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई भी प्रिंटर इस समय कनेक्टेड होता है हमारे कंप्यूटर से तो उसका नाम यहाँ पे शो करता। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रिंट निकाल लोगे, मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको सारे पेज प्रिंट आउट निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। अगर कोई करंट पेज है उसको प्रिंट आउट निकालना है सिंगल पेज, वो भी निकाल सकते हो। अगर कस्टम प्रिंट करना है, पहला पेज चाहिए, 5वां पेज चाहिए, 10वां पेज चाहिए, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर लगातार प्रिंट आउट निकालना है वो भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रिंट आउट नहीं निकालोगे प्रैक्टिस नहीं होती है। एक बंदे को मैंने प्रिंट निकालना सिखाया ऐसे, और उसने जाके प्रैक्टिकल पता है कहाँ किया, अपनी कंपनी में। तो कंपनी में गया, कंपनी में 200 पेज का एक डॉक्यूमेंट था, उसने जाके प्रिंट ऑल पेज करके और प्रिंट की कमांड दे दी। और कंपनी में क्या होता है, जो प्रिंटर होता है वो कमर्शियल होता है,
कमर्शियल प्रिंटर मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो प्रिंटर होता है वो खट 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 आराम से प्रिंट आउट करता है, 1 मिनट में 1 पेज प्रिंट आउट करता है। पर कंपनी वाला जो प्रिंटर होता है 1 मिनट में 100 पेज प्रिंट आउट कर देगा, इतना तेज होता है। तो अगर आपने गलती से मान लो गलत कमांड दे दी प्रिंट ऑल पेज करके, 200 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 200 पेज जब तक प्रिंट आउट नहीं आएगा तब तक प्रिंटर नहीं रुकेगा, ये बात ध्यान रखना। तो उसने मान लो कमांड दे दी तो धड़ाधड़ जो है प्रिंटर प्रिंट आउट निकालने लगा कंपनी में। तो भाई 10 पेज आए, 20 पेज आए, 30 पेज आ गए, डर के मारे उसने क्या किया, कंप्यूटर बंद कर दिया, क्योंकि प्रिंट आउट बंद ही नहीं हो रहा था उससे। कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर उसके हाथ की सांस आई, पर हिम्मत करके दोबारा उसने 5 मिनट बाद दोबारा कंप्यूटर चालू किया, प्रिंटर चालू किया, कंप्यूटर चालू किया। जैसे कंप्यूटर प्रिंटर चालू किया फिर प्रिंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे, जो आपने कमांड एक बार दे दिया तो प्रिंटर उसको पूरा करके ही छोड़ेगा, चाहे कंप्यूटर कितने बारी बंद करो, प्रिंटर को कितने बारी बंद करो, जैसे चालू करोगे दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा। प्रिंटर की कमांड कैंसिल कैसे करते हैं, प्रिंटर पे एक बटन होता है कैंसिल का, तो प्रिंटर पे कैंसिल वाला बटन जब तक नहीं दबाओगे जब तक वो कमांड कैंसिल नहीं होती है। या तो यहाँ पे प्रिंटर का आइकन आता है कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल कमांड करनी पड़ती है। प्रिंटर बंद करने, कंप्यूटर बंद करने से वो कैंसिल नहीं होता है जब तक उसको खुद आप कैंसिल नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आ जाए? तो जब प्रिंटर प्रिंट करोगे प्रिंटर से तो देख लेना भैया, अगर ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है तो कितना पेज प्रिंट आउट करना है, कौन सा करना है, ध्यान से करना, आप कहीं सारा पेज कर दो प्रिंट आउट। ठीक है, अगला ऑप्शन है क्लोज। क्या होता है, कवर पेज क्या होता है ये देखते हैं। क्लोज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को बंद करना। अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं क्लोज कर सकता हूँ, या तो फाइल बटन पे जाके यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन होता है हमारा कवर पेज का। कवर पेज कहाँ मिलेगा आपको, करते हैं एक बार कंट्रोल एन, यहाँ पे जाओगे आप इंसर्ट में और यहाँ मिलेगा आपको कवर पेज। सबसे ऊपर देखोगे हमारे पास एक कवर पेज है, ये देखो, इसी को बोलते हैं कवर पेज। यहाँ लिखा है MS ऑफिस 2024, मतलब 2024 में कंप्लीट किया इसको, और इसका कौन सा वर्जन है, ये MS ऑफिस 2013 का वर्जन है। उसके देखो कंप्यूटर का फोटो लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं कवर पेज। और किसने बनाया इसको, NIT कंप्यूटर ने बनाया। कब बनाया, 1/1/2024 को। ऐसा कवर पेज बनाना है तो कैसे बनाओगे मैं आपको सिखाता हूँ। बस आपको इंसर्ट में जाना है, कवर पेज मिलेगा आपको यहाँ पे, और बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, जो भी डिजाइन पसंद है आपको बस क्लिक करो और यहाँ पे आप बना सकते हो कवर पेज। यहाँ लिख सकते हो आप MS ऑफिस, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो, अगर कोई अकाउंट आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट का तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, हमारे पास अकाउंट है मानसी @gmail का डाल देता हूँ, ठीक है, @gmail.com, ये हमने लिख दिया एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है, जीमेल का है। कंपनी का नाम क्या है, जिस कंपनी के लिए आप ये बना रहे हो कवर पेज, तो ये बन गया हमारा कवर पेज। बढ़िया लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं इसको। ये बताओ ये कैसा लग रहा है, पर बोलोगे सर अपने जैसा कवर पेज कैसे बनाएंगे वो बताओ। तो उसके लिए क्या करना, आपको इंसर्ट में जाना है, कवर पेज में जाना है, सबसे नीचे वो डिज़ाइन मिलेगा आपको, ये वाला मेट्रो वाला। तो ये जो हमने बना रखा है कवर पेज वही डिज़ाइन है, देखो सेम टू सेम, पर मेट्रो की जगह मैंने फोटो लगा रखी है कंप्यूटर की। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट में जाओगे, चेंज पिक्चर में जाओगे, और यहाँ पे सर्च मत करना आप जाना फ्रॉम फाइल पे, और फिर कंप्यूटर इमेज आपको सर्च करना है। कंप्यूटर इमेज कहाँ है, तो इमेज नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर कंप्यूटर इमेज नाम का एक फोल्डर होगा, आप सर्च करना, कंप्यूटर फोटो आपको मिलेगा। क्योंकि सारे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता है यहाँ पे, अगर इंटरनेट चलता है तो आप इस तरह से ले सकते हो जैसे मैं ले रहा हूँ, पर कंप्यूटर में फोटो हमने डाल रखी है तो वहाँ से आप ले सकते हो कंप्यूटर फोटो, ये सारे फोटो। और यहाँ पे लिख सकते हो MS ऑफिस, कैपिटल में लिख देंगे MS ऑफिस, और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इसको 2025 में, 2025 कर देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी का नाम, कंपनी का नाम लिख दिया हमने मानसी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे हमने डाल दिया 1/1/2025, ठीक है। उसके बाद देखोगे कलर चेंज करना, आपको क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप क्लिक किया और फॉर्मेट में गए, सेव फिल में गए, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये ठीक लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे कर देते हैं इसका कलर येलो। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, सेव फिल में चलते हैं, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, रेड कर देते हैं, रेड ठीक लग रहा है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना आपको, तो आप डिजाइन में जाओगे, पेज कलर में जाओगे, और यहाँ पे आप इसका पेज कलर भी कर सकते हो बढ़िया सा कोई। ये देखो हमने कर दिया, तो ये बन गया हमारा पहला कवर पेज। कोई दिक्कत, ठीक है। इसका मैं प्रीव्यू दिखाऊँ आपको,
ये देखो कैसा दिखाई देगा आपको, ये देखो बढ़िया लग रहा है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का जो कवर पेज होता है उसमें पूरा असाइनमेंट के बारे में लिखा रहता है, टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनाया है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, किस टीचर को जमा करना है, सबमिट करना है, कोई बनाया बने कवर पेज। कोई भी असाइनमेंट का जो पहला पन्ना होता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, क्लास लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं कवर पेज। ठीक है, नहीं बनाया कभी। कंप्यूटर जो फोटो है काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सही करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, शेप इफेक्ट में चलते हैं, और यहाँ पे चलते हैं सॉफ्ट एजेस पे, और इसका एजेस जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। ये देखो ऐसा कैसा लग रहा है, ये बैकग्राउंड में डल हो गए, तो थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं एजेस, सॉफ्ट एजेस में जाके इतना कर देते हैं। ये कैसा लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा, बहुत बड़ा हो गया। ये कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। तो ये बन गया हमारा कवर पेज। देखो जो उसके एजेस थे ना ज़्यादा नुकीले लग रहे थे, शार्प लग रहे थे, वो हमने थोड़ा सॉफ्ट कर दिया इसको। देखो बना लोगे कवर पेज? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं आपको आगे पढ़ाऊँ कितना बहुत है?